आनंद मोहन परिवार की बगावत के पीछे है संघ की सोच और भाजपा की रणनीति। आनंद मोहन के गठबंधन के साथ रहने से तो भाजपा को शिवहर सीट हारने का खतरा। आनंद मोहन के एनडीए में रहने से एकजुट रहेगा राजपूत समुदाय का वोट। बिहार के राजपूत भी चाहते हैं सूबे में योगी मॉडल लागू करना। अब दरकने लगा है तेजस्वी का A to Z फॉर्मूला। अब फिर पुराने फॉर्म में लौटेगा राजद, लालू ने किया आगाज। इन दिनों पूर्व सांसद और बाहुबली नेता आनंद मोहन चर्चा में हैं। उन्होंने राष्ट्रीय जनता दल के सांसद मनोज झा के खिलाफ राजनीतिक जंग छेड़ दी है। उन्होंने ये जंग बहुत सोच समझकर और समय पर छेड़ी है, परंतु इसके पीछे सिर्फ आनंद मोहन, उनके पत्नी या उनके संतानें नहीं है, बल्कि जानकार बताते हैं कि इसके पीछे संघ का दिमाग और भाजपा की रणनीति है, जो भली भांति मान चुके हैं कि यदि आनंद मोहन को राजद से अलग नहीं किया गया तो भाजपा कम से कम शिवहर सीट हार जाएगी, जिससे वह लगातार 1.5 दशक से जीतती आ रही है। भाजपा की रमा देवी इस सीट को तब तक जीतती रही जब तक आनंद मोहन जेल में रहे, और अब जब वो जेल से बाहर आ गए हैं तो रमा देवी की जीत पर ग्रहण लगने की बात होने लगी है। एक तो उन पर उम्र का दबाव है, तो दूसरी ओर ये सीट फिलहाल आनंद मोहन के पक्ष में जाती दिख रही है। भाजपा सूत्रों का कहना है कि यदि शिवहर के लोग अपने सांसद के रूप में आनंद मोहन को देखना चाहते हैं तो भाजपा क्यों न कोशिश करे कि वो राजद की जगह भाजपा या भाजपा समर्थित सांसद बने। इससे भाजपा को राज्य की 40 लोकसभा सीटों पर फायदा होगा और आनंद मोहन की वजह से राजपूत वोट बंटने से बच जाएगा, जो भाजपा का परंपरागत वोट माना जाता है। वैसे जानकार बताते हैं कि आनंद मोहन को अपने पाले में करने के लिए तब से कोशिश कर रही है जब से वो जेल से बाहर आए हैं। साथ ही आनंद मोहन की ओर से भाजपा के खिलाफ लगातार आ रहे बयान से भगवा पार्टी काफी परेशान थी और उसे लग रहा था कि आनंद मोहन इस तरह की बयानबाजी करते रहे तो राजपूतों का वोट बटेगा और इसका प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से नुकसान भाजपा को होगा। इस खाई को पाटने के लिए बिहार भाजपा के 2 बड़े नेताओं सुशील कुमार मोदी और राधा मोहन सिंह ने खूब कोशिश की, परंतु उन्हें सफलता नहीं मिली। बाद में इसकी बागडोर केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को सौंपी गई और राजनाथ सिंह को पासा पलटने में देर नहीं लगी। इसके लिए राज्यसभा में मनोज झा के भाषण को प्लॉट बनाया गया। बताते चले कि जब से योगी आदित्यनाथ ने सीएम के रूप में यूपी की बागडोर संभाली है, तब से वहां एक बार फिर कथित ठाकुर राज वापस आ गया है और वहां के राजपूतों को लग रहा है कि उन्हें राजकाज वापस मिल गया है। दूसरी ओर कहा जा रहा है कि बिहार के राजपूतों को योगी मॉडल पसंद आ रहा है और वे चाहते हैं कि बिहार में भी योगी मॉडल लागू हो, और इस परिस्थिति में उनकी निगाहें आनंद मोहन पर टिक जाती है। वैसे बिहार में यूपी को दोहराना आसान नहीं है, परंतु राजपूत समुदाय आनंद मोहन को बड़ी उम्मीद से देख रहा है। कहा जा रहा है कि आनंद मोहन ने स्वजातीय दबाव में आकर राजद से बगावत की और उन्हें लगता है कि अब राजपूत वोट 100% उनके साथ है। आनंद मोहन की सबसे बड़ी खासियत ये रही है कि वे हमेशा राजपूत भूमिहार समुदाय को एकजुट रखने में विश्वास रखते हैं। भाजपा को लगता है कि यदि राजपूत और भूमिहार 100% भाजपा के समर्थन में आ गए तो उसके परंपरागत वोट को बंटने का खतरा नहीं रहेगा, जिसका उससे लाभ लोकसभा और विधानसभा दोनों में मिलेगा। अब देखना है कि आनंद मोहन की अगली रणनीति क्या होती है, परंतु इतना तय है कि अगली उनकी कोई गतिविधि इंडिया नहीं बल्कि एनडीए को फायदा पहुंचाने वाला